सो वेलकम बैक टू एवरीवन एट माय चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो। अब चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि पिछले एपिसोड की लास्ट में मैंने बताया था, फ्रांस में रिपब्लिक प्रोक्लेम करने के बाद आगे क्या होगा आज हम जानेंगे। तो रिपब्लिक प्रोक्लेम करने के बाद नेशनल असेंबली वहाँ पर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करती है, जैसे कि वहाँ पर सारे 21 ईयर्स के ऊपर वाले मेल्स को राइट दे दिया गया था। लेकिन सारे मेल्स को दिया गया था, लेकिन वुमेन को अभी भी डिनाई किया जा रहा था वोटिंग राइट, पॉलिटिकल राइट्स देने से। और सेकंड, राइट टू वर्क वॉज गारंटेड टू एवरीवन इन कंट्री, मतलब सबको काम दिया जा रहा था, सबको काम करने के लिए मिल रहा था देश में। तो अब आगे बढ़ते हैं। 1848 में साइलेशिया रिवॉल्ट होता है। साइलेशिया फ्रांस में एक जगह का नाम है, तो याद कर लीजिएगा। सो देयर वेर सम वीवर्स, मतलब वीवर्स जानते हो कि बताना पड़ेगा। तो वीवर्स का मतलब वही होता है सिलाई करने वाले। पहले तो सिलाई मशीन थोड़ी ना हुआ करती थी, तो सिलाई करने वाले वीवर्स होते हैं। तो जो उन लोगों को कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ बगावत करनी पड़ी, क्योंकि उसने उनकी तनख्वाह मतलब उनका दिहाड़ी कम कर दिया। अब वो उसके घर में घुस के तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए। अब तोड़ फोड़ शुरू करने के बाद क्या होता है कि वो बाजू बाजू के गांव में जाता है बचने के लिए, क्योंकि उसकी हालत तो ख़राब हो चुकी थी, वो नहीं चाहता था कि मर जाए। तो अब वो जाता है, तो फिर बाजू पड़ोस गांव वाले बोलते हैं हम तो जैसे आदमी को तो अपने साथ नहीं रखेंगे, निकल जा तू यहाँ से, गद्दार आदमी। तो वो सारे प्रोटेस्टर्स, मतलब वो सारे वीवर्स उसका पीछा करते करते पीछा करते रहते हैं। लेकिन उससे पहले वो आर्मी से कांटेक्ट करके 24 घंटे के अंदर वापस आता है। और बाद में वो सब 11 लोगों को मरवा देता है, ओपन फायरिंग करवा देता है, जिसमें 11 लोग मर जाते हैं। तो इससे वैसे भी ये अनसक्सेसफुल रिवॉल्ट था, लेकिन इससे ये तो पता चल रहा था कि हाँ, यूरोप में हर जगह रिवॉल्ट हो रहे थे। तो आइए आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, दी रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। द रेवोल्यूशन वॉज लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, मतलब मिडिल क्लास वाले लोग थे, पढ़े लिखे थे उस समय। तो फिर वो ये सारा रेवोल्यूशन का दारोमदार अपने हाथ में लिए थे। और वो इसलिए रिवॉल्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें नेशन स्टेट चाहिए रहता था, मतलब खुद का देश। और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए रहता है। तो अब आगे बात करते हैं जर्मन रीजन की हम। तो वहाँ के मिडिल क्लास पीपल लोगों ने एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई। सो उसके बाद क्या होता है कि जिसके अंदर 831 मेंबर्स इलेक्टेड रहते हैं। तो क्या होता है, 18 मई 1848 को वो फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद क्या होता है कि वो जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अब तो आपको मालूम ही है, वो मिडिल क्लास लोग हैं, मतलबी लोग, तो फिर वो अपने से छोटों के बारे में थोड़ी ना सोचेंगे। तो उन्होंने इग्नोर किया वर्कर्स और आर्टिस्ट लोगों को। तो फिर उन्होंने भी अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, खींच लिया वापस। अब खींचने के बाद क्या हुआ कि वो लोग तो चले गए। अब वो लेके अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लेके राजा के पास गए। अब राजा अपनी पावर थोड़ी ना कम होने देगा। अब वो तो बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं करने दूंगा। और वो आर्मी को बुलवा के इनकी अच्छे से खातिरदारी करवाया। अब खातिरदारी करवाने के बाद तो उनकी अब हिम्मत थोड़ी ना होगी वापस उसी जगह पे हाथ मारने की। तो फिर वो अगर मिडिल क्लास लोग वो आर्टिस्ट और वर्कर्स लोगों का उन्हें सपोर्ट रहता, तो फिर क्या पता किंग प्रेशर में आके हाँ कह देता कॉन्स्टिट्यूशन को। तो अब आगे क्या होता है जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, टेक केयर एंड बाय।